पुनः भगवती श्रुति कहती है हरिः ॐ ॐ यदस्यामेद्याः क्रोधो स्थूलमुपातसन्मुस्कावेदस्या एजतो गोसफे सकुलाविव। अर्थात यह यज्ञाग्नि पाप भेदक है, यह यज्ञाग्नि दुष्ट नाशक है। जिस यज्ञाग्नि की स्थूल पृथ्वी पर स्थापना हो जाती है तब ब्राह्मण क्षत्रिय आदि धर्म रूपी गाय के चरणों में खुरों की तरह सुशोभित होते हैं। जब ऐसे ही परमानंदमयी गतिविधियां संपन्न होती हैं तो उन्हें उस परम सत्य की वैसी ही अनुभूति हो जाती है जैसे स्त्री के अंगों को देखकर स्त्री पहचान में आ जाती है। जब हिरण खेत में घुसकर जौ खा जाता है तो किसान हिरण की पुष्टता से खुश नहीं होते बल्कि अपनी हानि से दुखी होते हैं, वैसे ही कोई शूद्रा जार से ज्ञान धन पाती है तो उसका पति उसके इस तरह ज्ञान संपन्न होने से प्रसन्न नहीं होता। जब हिरण खेत में घुसकर जौ खा जाता है तो किसान हिरण की पुष्टता से खुश नहीं होते बल्कि अपनी हानि से दुखी होते हैं, वैसे ही कोई शूद्रा आर्य जन से ज्ञान पाती है तो उसका पति उसकी इस ज्ञान प्राप्ति से ज्ञान पोषण को नहीं मानता। हम शक्तिशाली यज्ञ की अग्नि को विविध विधानों पूर्वक संस्कार युक्त बनाते हैं। यज्ञ देव की कृपा से हमारे मुखों को सुगंधमय बनाइए, यज्ञ देव की कृपा से हमें आयुष्मान बनाइए, यज्ञ देव की कृपा हमारा तारण करे। हे यज्ञ अग्नि, हम गायत्री छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। हम त्रिष्टुप छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। जगती छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। अनुष्टुप छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। पंक्ति छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। व्रति छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। उष्णिक छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। ककुब छंद से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। सूचियों से आपको शांत करते हैं, आप शांत होने की कृपा कीजिए। हे यज्ञ अग्नि, जो 2 पद वाले छंद हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करें। हे यज्ञ अग्नि, जो 3 पद वाले छंद हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें। 4 पद वाले छंद हैं वे सूचियों को शांति प्रदान करने की कृपा प्रदान करें। 6 पद वाले यज्ञ सूचिकाओं को शांति प्रदान करने की कृपा करें। छंदहीन हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें। जो छंद युक्त छंद हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें। हे यज्ञाग्नि, सब प्राणियों को धारण करने वाली ऋचाएं, समस्त दिशाएं, महामानी देववाणियां, रेवती नामक ऋचाएं, बादलों की बिजली और श्रेष्ठ वाणियां सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करे। हे यज्ञ अग्नि, यजमान की पत्नियां नेतृत्व करने में समर्थ हैं। हे यजमान, वे नारियां आपके लोमों को बुद्धिवर्धक चुनकर अलग करने की कृपा करें। देवगणों की पत्नियां सूचि से आपको शांत करने की कृपा करें। दिशाएं सूचि से आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें। रजत, सीसा और सुवर्ण विधि विधान पूर्वक यज्ञ में जोड़ा जाता है। वे इस यज्ञ की सम्यक रूप से रक्षा करें, वे इस यज्ञ की अग्नि को सम्यक रूप से शांत करने की कृपा करें। हे सोम, यवमान यानी जौ से पूरी तरह भरी हुई फसल को हम सब बहुत सोच विचार कर सावधानी पूर्वक हटाते हैं, काटते हैं। उसी प्रकार हम दया से परिपूर्ण आपको कुश का आसन भेंट करते हैं। आप यहाँ आने की कृपा कीजिए, आप यहाँ भोजन करने की कृपा कीजिए। ये यजमान कुश के आसन पर बैठकर नमस्कार पूर्वक आपके लिए भजन करते हैं। कौन आपको आजाद करता है, कौन आपको आदेश देता है, कौन आपको शांत करता है, कौन आपको खेद देता है? परमात्मा ही यह सब करते हैं। ऋतुएं ऋतु के अनुसार सुखदायी हैं, पर्व सुखद हों, पर्व अनुशासन में रहें, संवत्सर के तेज से सुखी मिले, शांतिदायी कर्म आपके लिए सुखद हो। हे परम पुरुष, आदि माह पक्ष और मास से आयु क्षीण होती है, मर्दगण दिन रात आपके दुख दूर करने की कृपा करें। इस यज्ञ के अध्वर्युओं आपके दोषों का क्षय करें, इस यज्ञ के अध्वर्यु आपके अनुशासन हेतु मार्गदर्शन करें।
इस यज्ञ के अध्वर्य आपके शरीर को शक्तिमान बनाने की कृपा करें। इस यज्ञ के अध्वर्य आपके शरीर के जोड़ों को शक्तिमान बनाने की कृपा करें। हे परमात्मा, आप पृथ्वी लोक को परिपूर्ण बनाने की कृपा करें। हे परमात्मा, आप अंतरिक्ष लोक के दोष दूर करें। हे परमात्मा, आप अंतरिक्ष लोक को परिपूर्ण बनाने की कृपा करें। आप वायु लोक के दोष को दूर करने की कृपा करें। आप वायु लोक को परिपूर्ण बनाने की कृपा करें। सूर्य नक्षत्रों के साथ इस लोक को सज्जनता से पूरित करने की कृपा करें। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे शरीर विकारहीन हो जाएं। आपकी कृपा से हमारे शरीर के अंग विकारहीन हो जाएं। आपकी कृपा से हमारे शरीर की हड्डियां विकारहीन हो जाएं। आपकी कृपा से हमारे शरीर की मज्जा विकारहीन हो जाए। आपकी कृपा से हमारे सुखों का विस्तार हो जाए। कौन अकेला विचरता है, कौन बार-बार उत्पन्न होता है? हिम की औषध कौन है? अच्छी तरह बीज बोने का विशाल स्थान कौन सा है? सूर्य अकेले विचरते हैं, चंद्रदेव बार-बार उत्पन्न होते हैं। हिम की औषधि अग्नि है, पृथ्वी बीज बोने का विशाल स्थान है। सूर्य के समान ज्योतिषी है, समुद्र के समान तालाब कौन सा है? पृथ्वी देवी से भी अधिक वर्षों वाला पुराना कौन है? किसी की कोई मात्रा नहीं है। तो ब्रह्मदेव की ज्योति सूर्य की ज्योति के समान है, स्वर्गलोक समुद्र से समान है। इंद्रदेव पृथ्वी देवी से भी पुराने हैं, गौ माता का कोई प्रमाण नहीं है। हे देव सखाओं, हम जिज्ञासु हैं। हम मन से आपसे पूछते हैं कि क्या विष्णु ने अपने 3 पैरों में विश्व के सभी भुवनों को समा लिया? क्या तीनों लोग विष्णु के पैरों में समाये हुए हैं? यदि आप इस बात को जानते हैं तो हमें बताने की कृपा करें। जिनमें सारे विश्व के भुवन समाये हुए हैं, उन तीनों पैरों में भी मैं हूँ। पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोक हैं, उनमें इस एक मन रूपी अंग से जान जाता हूँ। स्वर्ग लोक के आधार पर लोक है, उसे मैं एक मन रूपी अंग से जान जाता हूँ। जिसके अंतस्थल में परम पुरुष आकर रमण करता है। परम पुरुष के अंतस्थल में किन वस्तुओं को अर्पित किया जाता है, यह यजमान जानने की इच्छुक है। आप कृपया हमारे इन जिज्ञासा को वाणी प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप यह मानते हैं कि आप यह नहीं जानते, अतः मैं माया से अर्थात आपको माया पूर्वक प्रत्युत्तर देता हूँ कि परम पुरुष 5 महाभूतों में रमण करता है। परम पुरुष 5 तन्मात्राओं में रमण करता है। परम पुरुष को 5 महाभूत अर्पित हैं, तन्मात्रा अर्पित हैं।